बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन छोटी के विद्वान भी भूल जाते हैं। नींबू के रस शरबत बनाना, लेकिन इसमें जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, यह भी बात जोड़ दी जाए तो अच्छी रहेगी। वो क्या है? तो ये है कि नींबू का रस ले लिया, नमक मिला दिया, मिश्री मिला दी, फिर बाद में पानी मिला दिया। लेकिन इसके साथ एक और बात यह है कि नींबू को किसी भी लोह के शस्त्र से काटा न जाए। क्योंकि उस नींबू के रस के साथ लोह का यदि संपर्क हो जाएगा तो अवश्य ही उसमें विषाक्तपना आने की संभावना रहती है। बस इतना ही मेरा कहना था। यह आयुर्वेद अपने आप में बहुत ही गहराई के साथ प्रत्येक वस्तु को वह प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत का अर्थ होता है प्रकर्ष रूपेण स्तुतत्वात् इति प्रस्तुतम। प्रकर्ष रूप से जिसकी स्तुति की गई है, यानी एक प्रकार से विवेक के साथ उसको आपके सामने रखा गया है, ऐसे यह आयुर्वेद है। आप लोगों ने कल भी और सुबह भी और आज मध्याह्न में भी अविरल रूप से इतने भयानक उष्ण तापमान के समय पर भी बहुत ही प्रत्येक व्यक्ति के उस रुक्षतापूर्ण विषय को भी बहुत ही रुचिकर रूप से स्वीकार किया। यह एक आयुर्वेद के प्रति आप लोगों की रुचि है। आयुर्वेद केवल जड़ की ही बात नहीं करता, किंतु वह आत्मा यदि है तो इन जड़ों का भी अपना सहयोग लेकर के कार्य करता है। हमें चिकित्सा केवल शरीर की भी नहीं करनी है और केवल आत्मा की भी नहीं करनी है। संयोजना जब तक रहेगी तब तक के लिए ही इसका क्या उद्देश्य लेकर के करना है, इसमें ध्यान रख करके हम आगे करेंगे। आंखें लाल हैं, 2-3 पंक्तियां हैं। इसमें आपको बहुत ही, क्योंकि समय भी बहुत कम है और आपको तथ्य भी बहुत चाहिए, ये भी कह रहे हैं। अनुबंध आपका बहुत सार गर्भित भी होना चाहिए, तथ्यपूर्ण, और समय कम होना चाहिए। आपके पास भी समय नहीं है और हमारे पास तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो समय देते देते ही खाली हो जाते हैं। वो पुनः पुनः वह आयु कह देती है कि अभी पूर्ण होना है, अभी पूर्ण होना है, अभी आप कल को भी बता देना। किसी ने कहा है कि ये व्यक्ति कि 36 घंटे का काम करता है। 36 घंटे का कैसे काम करता है 24 घंटे में? तो यह है कि कल का भी काम हुआ आज ही कर लेता है। तो ऐसा ही होना चाहिए कि कल क्या होगा, तो कल कुछ होता नहीं है। गागे जी में हमेशा हमेशा संभावना रहती है। जब हम हिंदी पढ़ने प्रारंभ किया था तो उस समय है ये जितने भी ये वर्तमान को संकेत करते हैं, और गागे गे में तो हमेशा हमेशा कोई संभावना जिसको बोलते हैं, भावना यदि होगी तो संभावना संभव है, नहीं तो यूं ही निकल जाए। और ठाठे ठी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, वो निकल चुका है। अब आप किसको बोलना चाहते हैं? आंखें लाल हैं, आपकी आंखें लाल हो गई, देखने को उपलब्ध हो रहा है। मन अंदर, आंखें लाल हैं और मन अंदर।
कौन दोनों में दोषी है? कुछ सोच रहे हैं आप लोग? अब आप फोटो लोगे तो आंखों की फोटो आएगी, मन तो अंदर है, वह फोटो में आएगा नहीं। और चिकित्सा प्रारंभ कर दिया आंखों की। आंखों की चिकित्सा बाद में करो, किंतु आंखें लाल क्यों हो गई, इस दोष को पहले आप भांप लो। तो आंखें लाल हैं, मन अंदर, कौन दोनों में दोषी, ये बताओ। अब तो समझ में आ रहा है, धीरे धीरे तालियां बज रही, इसलिए धीरे धीरे समझ में आ रही है। मैं नहीं मांगूंगा, मेरे कहने से आपने जोर से ताली बजा दी, लेकिन दूसरी को पकड़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए कल कहा था कि प्रज्ञापराध से बचे। आज चिकित्सा के नाम से बहुत कुछ चिकित्सा हो रही है और यह दया का प्रतीक तो है ही, लेकिन यदि अर्थ की दृष्टि में हम कर रहे हैं तो दया को बिल्कुल बांध बूंद करके रख दिया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि इसे देखिए, हमें इस आयुर्वेद के साथ, क्योंकि पैसा कम लगता है या ज्यादा लगता है ये नहीं, इसमें अहिंसा तत्व और दया धर्म विद्यमान है। और हमें यदि कमी है तो वह दया और अनुकंपा, वात्सल्य और एक दूसरे के साथ जो हमारा वात्सल्य संबंध होना चाहिए, उसके अभाव के कारण आज की यह आयुर्वेद चिकित्सा बहुत दूर रह गई है और एक प्रकार से व्यवसाय का साधन आज चिकित्सा और शिक्षा ये दोनों बन चुके हैं। आप इसे बिल्कुल पूर्णतः परिचित हो गए हैं। इसलिए मेरा कहना है, चाहे चिकित्सा आपको पसंद आए या न आए, लेकिन अहिंसा को यदि बचाना चाहते हो और यदि एक दूसरे के ऊपर उपकार करने के भाव रखना चाहते हो तो आयुर्वेद को आपको याद करना ही होगा और अपने जीवन में उसको उतारना ही होगा, अन्यथा ये संभव नहीं है। बहुत ही दया करके संतों ने गुफाओं में या जंगलों में रह करके भी आयुर्वेद शास्त्र का आलोड़न करके, संपादन करके आज तक उनको सुरक्षित रखा है और उन्होंने इसी भावना के साथ सुरक्षित रखा है कि अगला जो युग आएगा और वो अवश्य ही इससे लाभ लेगा। किंतु आज लाभ एक प्रकार से इस शास्त्र का न लेकर के हम उसको एकमात्र पैसे का साधन बना लिया है। ये कारण काल की व्यवस्था एक प्रकार से गलत सिद्ध हो रही है। यदि सफलता आपको बहुत मिल गई है आयुर्वेद में, इससे मतलब नहीं। हमने लक्ष्य बांधा था कि किसी भी प्रकार से दुख न हो। दुख होता क्यों, इसका अर्थ तो यह है कि हम शरीर के यदि आदी हो जाएंगे तो दुख होगा। शरीर को लाभ पहुंचा करके सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो भी वह गलत ही सिद्ध होगा। किंतु शरीर को किसी एक वक्ता ने कहा कि साधना साध विज्ञानम अनुमानम, कि ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, साधन हमारे लिए बहुत पवित्र होना चाहिए। हेतुवाद ये न्यायालय में भी जीवित है, लेकिन न्यायालय में यदि हेतुवाद जीवित है तो किसके साथ उस हेतु की व्याप्ति होती है,
इस साधन की व्याप्ति होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। साध्य जिसको हमें सिद्ध करना है, सिद्ध तो है, किंतु जिसको विश्वास नहीं हो रहा है उसको विश्वास में लाना है। उस व्यक्ति को नहीं जीतना है, उस व्यक्ति के दिल को जीतना है। हमें व्यक्ति को जीतना जब लक्ष्य हो जाता है तो फिर भी हमारे स्वार्थ ही वहां पर खड़े हो जाएगी। परमार्थ तो यह है कि हमें उनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बाधा नहीं, किंतु साध्य के साथ हेतुवाद की व्याप्ति रहेगी, उसको स्वीकार करना ही होगा। ऐसा यह अहिंसा के साथ व्याप्ति रखने वाला आयुर्वेद है, वह हिंसा को सहन नहीं कर सकता। और यदि आप उसके माध्यम से रोजी रोटी की बात करते हो तो यह तो बहुत छोटी बात कर दी आपने। जहां पर स्वर्ग की संपदा तो मिलेगी, जहां मुक्ति की भी संपदा मिलने वाली, क्योंकि उसमें अहिंसा निहित है। और अहिंसा एक ऐसी वस्तु है कि विश्व में हिंसा की तांडव नृत्य को समाप्त करने की क्षमता रखती है। ऐसा यह अहिंसा से पूर्ण यह आयुर्वेद, उसकी उपासना आप करेंगे, निश्चित रूप से पाप आपके पास आने के लिए डरेगा और आप उस पाप को भी, या यूं कह लो पापी को नहीं, पाप को यदि खदेड़ दोगे तो वह भी, पापी भी पुण्यात्मा बन सकता है। यह आयुर्वेद के माध्यम से हम सीख सकते हैं। इसलिए पापी से नहीं किंतु पाप से आप दूर रहिए। और पाप सबसे बड़ा पाप तो वह है, पाप बाप का लोभ है। लोभ जो है पाप का बाप है, दादा नहीं। मतलब इसलिए नहीं है कि दादा जो है ना देने वाला होता है और बाप जो होता है वह एक प्रकार से लेने वाला होता है। लेन देन के इस जीवन में हम किसको लेना और किसको देना ये भूल ही गए हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लूंगा, किंतु आपकी यदि चिकित्सा करना है तो मैं आपको पहले देखूंगा। 2 मिनट और कह करके, क्योंकि आपको समय हो रहा है और आकुलता तो है ही, आकुलता तो रहेगी भी, इसलिए आप परिश्रम कर रहे हैं। क्या कह रहा था मैं? लोभ पाप। वस्तुतः है हम उस लोभ से परिचित होते हुए भी इतने बहुत बड़ा एक दीवार खड़े कर देते हैं, उस दीवार से हम स्वयं ही टकराते चले जाते हैं, किंतु हम जिसको बचाना है उसको नहीं बचा पाते हैं, और जिसको बचाना है वह भी बच जाता है। यह आयुर्वेद कहता है पेट में डालने मात्र से आपकी पाचन शक्ति बढ़ती नहीं, किंतु उसको पचाने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसलिए आप अति भोजन न करिए, किंतु अपव्यय से बचिए। यह सबसे ज्यादा तो अपव्यय के कारण ही ऐसा प्राय करके हो रहा है। अपव्यय का अर्थ यह है कि हम एक प्रकार से कब खाना, जैसे कहा था वक्ता ने, कब खाना और कितना खाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु दवा खाना 10 बार, फिर बाद में खाना ही नहीं मिले तो क्या करोगे आप? हाँ, इसलिए आज दवाइयों के साथ क्या खाना ये कोई भी नहीं बता रहा है। और यूं कहना चाहिए सब कुछ आप खा जाओ, ऐसे भी पेट ही आ गए। किंतु आज आयुर्वेद एक ऐसा कहता है कि नहीं, दवाएं तो बाद में है, सर्वप्रथम आपको आहार को ही औषधि बनाना, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
यहीं पर जबलपुर में आयुर्वेद की सेवा करते करते एक व्यक्ति ऐसे बेशक बात जिसको बोलना चाहिए, उन्होंने अपने एक अनुभव का अनुभव हजारा नाम के शीर्षक से एक किताब अनुभव की बात लिखी है। यह एक प्रकार से शोध परक काम होता है। यद्यपि शोध की बात चर्चा यहाँ पर बहुत हो रही थी, लेकिन शोध क्या है कि आप सेवा करते जाइए करते जाइए करते जाइए, जो अनुभव जो होगा वही तो शोध कार्य होता है, कोई लेखन से थोड़े ही होता है। आज अध्यापन का आप करते जाइए, विद्यार्थियों को छात्रों को आप पढ़ाते जाइए, किंतु उसके भीतर पहुंचते हुए पढ़ाते जाइए। निश्चित रूप से आपके उस अध्यापन के कार्यकाल में जो चिंतन उनके लिए पुष्टि दे रहा है, वही तो एक दिन आपका वह चिंतन का रूप क्या होगा, शोध का कार्य होगा। किंतु आज शोध के बारे में भी बहुत कुछ अंधकार है। संकेत से कहना चाहूँगा, विदेशी प्रणाली हो सकती है। जो शोध करना चाहता है वह एक प्रकार से निर्देशक की कोई आवश्यकता नहीं रखना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है। यदि हो सकता है तो विदेश की प्रणाली हो सकती है, और आपके ऊपर विदेशी प्रणाली का काफी प्रभाव पड़ा हुआ है। इसलिए शोध के बारे में वह विद्यापीठ यदि बनेगा तो वहाँ पर प्रयोग के माध्यम से ही ये सीखा जाएगा। प्रयोग कैसा होना चाहिए, पहले योग हो और शुद्ध योग होगा तो प्रयोग होगा, तो अपने आप ही हाँ कहना ही पड़ेगा। हाँ, यह वही विधि है जो कि सोई हुई लुप्त प्राय अथवा उसके भीतर जो बैठा है वह मंथन के बिना कभी भी बाहर नहीं आ सकता। मथानी चलाए बिना आप उस नवनीत के गोले को प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु आज दूध को देख करके नवनीत का विश्लेषण किया जा रहा है। यह एक प्रकार से देखने में ही आ रहा है, लेकिन वह प्राप्त करने में नहीं आ रहा। अभी एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ क्योंकि नाड़ी परीक्षा होती, नाड़ी परीक्षा यहाँ तक तो मैं मानता हूँ यह प्रत्यक्ष विषय है, और जो ही यंत्र के माध्यम से हम उसको प्राप्त करना चाहेंगे वह परोक्ष हो जाएगा। यदि यंत्र के माध्यम से आपके नाली के फटकन के स्थान पर उस यंत्र को रखोगे तो परोक्ष हो गया, क्योंकि यंत्र का स्पर्श उन नाड़ियों के साथ हो चुका, किंतु आपका स्पर्श नहीं हुआ। वेद जी महाराज, आप यंत्र के द्वारा नाड़ी कैसे देखोगे, हमें समझ में नहीं आया। और जितने भी आप लिखोगे वह नाड़ी परीक्षा हमारी दृष्टि से तो नहीं होगी, क्योंकि स्वानुभव प्रत्यक्ष अथवा स्वाव्यवहारिक प्रत्यक्ष स्पर्शेंद्र के माध्यम से, एक हाथ के उंगलियों के माध्यम से उनके नाड़ियों के ऊपर जब दबाव डालेंगे उस समय उन नाड़ियों का जो साक्षात्कार आप लेओगे, फिर बाद में आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन वहां पर यंत्र रखोगे तो यंत्र के ऊपर विश्वास मत रखो, किंतु आयुर्वेद के मंत्र के ऊपर आप विश्वास करो। मंत्र तो प्राणों को सचेत बना देता है और यंत्र सुला देता है। हम तो आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं, यंत्र के लिए नहीं। इन यंत्रों को लाने के कारण ही बहुत सारी संवेदनाएं छूट गई है भारत की, और आयुर्वेद भी एक प्रकार से संवेदनशील पदार्थ है। उसके लिए बहुत संवेदनशील व्यक्ति की ही आवश्यकता है। आप लोगों ने जो भाव संभाले हैं और जो ये विकल्प इस समाज ने लिया है, और बहुत कुछ आप लोगों से प्रेरणा से ये आगे बढ़ेंगे, किंतु इतना अवश्य है हमें लोह के संपर्क से भी
अवश्य बचना है। लोह का संपर्क एक प्रकार से लोभ की ओर ले जाता है, इसलिए नींबू को तो आप सुरक्षित रखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह एक निबंध हमने पढ़ा था, वह अमेरिका के डॉक्टर का था, उनका वह अनुभव होगा इसलिए लिखा था उन्होंने अपने एक मैगजीन में, और उसको पढ़ने के उपरांत मुझे लगा ये हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद मिल गया, क्योंकि आई फ्लू आ गए थे आंखों में, दोनों आंखों में, और एक हफ्ता तक से भी ज़्यादा दिन तक रहा था। उस समय कई लोगों ने घबरा दिया, क्योंकि दीक्षित हो गया था उसी समय कि इसको तो महाराज आपको चश्मा लगाना ही होगा और अनेक प्रकार की व्याधि आ सकती है, आंखें आपकी खराब हो सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करना है, कैसे करना। जब ठीक हो गया तो डॉक्टरों का यही कहना था कि महाराज आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह रोग बहुत ये होता है। तो हमने कहा कि भाई चश्मा लगाना, तो चश्मा तो लगा करके ही मैं देखता हूँ, आंखें बंद करके तो मैं देखता ही नहीं हूँ। मेरे चश्मा तो वो है जो प्रत्यक्ष है, उसके लिए साधक और कोई भी हो तो बता दो। और कोई क्या महाराज ये ड्रॉप ले लो, इसमें शीशी में दवाई है, इसमें कर दो। ड्रॉप तो क्या करेंगे, मिले या न मिले, हम गांव इत्यादि में चले जाएंगे, कहाँ से लाएंगे, ये ठीक नहीं बैठेगा, ये उपचार हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है। तो यह कहा कि कोई बात नहीं, दूसरा कोई उपाय हो तो बताओ। तो उन्होंने बताया इसमें यही उपाय है कि यह त्रिफला का प्रयोग आप कर लो। ये त्रिफला का प्रयोग तो इससे स्पष्ट हो जाता है। त्रिफला का तो हमने प्रयोग किया, किंतु उन्होंने जो अमेरिका वालों ने जो लिखा था ये बहुत ही अच्छी बात है, उन्होंने एलोपैथी का समर्थन नहीं किया। नींबू को आप नींबू के एक एक बूंद अवश्य दोनों आंखों में डाल लीजिए, आपकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए चश्मा तो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि चश्मा लग भी जाए तो लगा भी है तो भी वो उतर जाएगा। यहाँ तक कि यदि वहाँ मोतिया बिंदु हो जाए तो वहाँ मोतिया बिंदु भी कट जाएगी। इस प्रकार उन्होंने अपने यह अनुभव, उसी के ऊपर हमने विश्वास रख करके ये आयुर्वेद की चिकित्सा बहुत अच्छी। लेकिन इतना ध्यान रखना, नींबू को रस निकालते समय उसमें कोई लकड़ी इत्यादि का प्रयोग तो कर लें, किंतु वो किसी लोह के औजार से उसे अवश्य परहेज कर लेना। इस प्रकार वह 50 वर्ष पूर्व में लेख का उपयोग आज यहाँ जबलपुर में आयुर्वेद के इस चर्चा के दौरान काम में आ गया, और आज तक हमारे लिए चश्मा लगाना क्या, चश्मा उड़ा रहे थे मुझे। तो इसलिए ये निश्चित है कि हम देशी स्वदेशी पदार्थों के माध्यम से चलते हैं, तो हमारे लिए जब भीतरी आंखें मिल जाती हैं आयुर्वेद के माध्यम से, तो बाहरी आंखें तो अपने आप ही मिल ही जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, ये अवश्य है, शुद्ध का विवेक हमेशा रखना चाहिए। यदि हम अशुद्ध पदार्थों के उपयोग करेंगे तो बहुत गड़बड़ होगा। इसलिए आप अपने संगति को लोहे के बचा करके, और विशेष रूप से चांदी सोना आदि आदि के भी कुछ सलाई हो सकती है, उसके माध्यम से नींबू को आप बना करके काटना नहीं, क्योंकि काटना अपनी अहिंसा से विपरीत चला जाता। बनारना, हमारे यहाँ आयुर्वेद में बनारने की रीति बताई गई है, काटने की रीति। हाँ, इसलिए दिल भी नहीं काटा करो, किंतु कर्म काटा करो। अहिंसा परमो धर्म।